नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडिया पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपका 9वां पाठ लेकर के आऊंगा, तो आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद के बारे में आज हम पाठ पढ़ेंगे और जिसका पहला भाग आपके समक्ष रखा गया है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा। स्क्रीन पर देखें, लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड, स्वामी दयानंद, 9वां पाठा अनुवाद भाग 1। देखिए, अनुवाद भाग 1 पढ़ने से पहले स्वामी दयानंद के बारे में मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं कि 19वीं शताब्दी में गुजरात प्रदेश में स्थित टेकरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ। अर्थात बचपन से ही इनका नाम मूल शंकर था। इनका बचपन में नाम क्या था? मूल शंकर था। बाद में इनका नाम स्वामी दयानंद पड़ा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक दिन शिवरात्रि के समय इन्होंने भगवान शिव की पूजा की और भगवान शिव की प्रतिमा पर कुछ चूहे प्रसाद खा रहे थे। तब इन्होंने सोचा कि भगवान आकर के इन चूहों को भगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंतोगत्वा लास्ट में इनका मूर्ति पूजा से क्या हो गया? मन भिन्न हो गया, खिन्न हो गया। अर्थात बोले, मूर्ति जो होती है, मूर्ति से कुछ नहीं होता है। मूर्ति में ना तो भगवान होते हैं। इन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया। इनकी बहन का निधन हो गया और यह जाकर के आश्रम में जाकर के इन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया। तो बहुत सारी इनके साथ विषम परिस्थितियां हुई, लेकिन समाज का सुधार इनको करना था। डीएवी जैसे कॉलेजों की इन्होंने स्थापना कर दी और समाज में इस खंडित विखंडित समाज को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के सिद्धांतों पर चलते हुए दयानंद सरस्वती के द्वारा बहुत सारी ऐसी काम किए गए हैं जो समाज के लिए हमारे आज क्या है? प्रेरणा स्रोत है। तो आज हम स्वामी दयानंद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग सजग होकर के, तैयार होकर के और बढ़िया से मन प्रसन्न करके स्वामी दयानंद ने किन परिस्थितियों में क्या क्या हमारे समाज के लिए किया है, तो आज हम पढ़ेंगे। ध्यान रखें, पाठ का परिचय सबसे पहले होता है, तो पाठ के परिचय में ही हम लोग यहां पढ़ते हैं। पाठ का परिचय क्या हमें बताता है? देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 19वीं शताब्दी ईस्वी में, किसमें? 19वीं शताब्दी ईस्वी में महान समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत प्रसिद्ध हुए। अर्थात स्वामी दयानंद जी क्या हुए? बहुत प्रसिद्ध हुए और समाज सुधारकों की लिस्ट में इनका नाम आया। इन्होंने रूढ़िग्रस्त समाज और विकृत धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना भी कर दी, स्थापना की। अब इन्होंने देखिए, रूढ़िग्रस्त समाज और विकृत धार्मिक व्यवस्था, जो धर्म की व्यवस्था थी वो इन्होंने विकृत रूप से देखी कि यहाँ पर लोग कोई भी नियम तरीके से नहीं करते हैं, कोई भी इनकी मान्यता नहीं है। तो उस पर उन्होंने कठोर प्रहार करते हुए आर्य समाज की स्थापना की, जिसकी शाखाएं देश विदेश में शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल पद्धति का पुनरुद्धार करते हुए इन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए डीएवी विद्यालय जैसी संस्थाओं की स्थापना को प्रेरित किया। इनका जीवन चरित्र प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप में दिया गया है। यह पाठ पूरा स्वामी दयानंद सरस्वती पर ही है। उनके जीवन पर यहाँ प्रकाश डाला गया है और इन्होंने बहुत सारी संस्थाओं को अपने देश के अलावा विदेशों में भी प्रसारित किया और अपने देश का नाम रोशन भी इन्होंने किया। आगे देखेंगे, ये पाठ का सार है। पाठ का सार पहले संस्कृत में दिया गया है और इसका संस्कृत के साथ हिंदी में भी अनुवाद किया गया है। ध्यान रखें, तो आप लोगों को इसमें भी देखना है, संस्कृत में भी, संस्कृत से अनुवाद कैसे हुआ है वो भी देखना है। ध्यान रखें, इसमें लिखा हुआ है कि आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारकः स्वामी दयानन्दः आर्य समाज नामक संस्थायाः संस्थापनेन एतस्य प्रभूतं योगदानं भारतीय समाजे गृह्यते। भारतवर्षे राष्ट्रीयतायाः बोधोऽपि अस्य कार्यविशेषा समाजे अनेकाः दूषिताः प्रथा खण्डित्वा शुद्ध तत्वज्ञानस्य प्रचारं दयानंद अकरोत्। अयं पाठः स्वामिनो दयानंदस्य परिचयं तस्य समाज उद्धारणे योगदानं च निरूपयति। ये केवल और केवल मैंने अभी पाठ किया है संस्कृत भाषा में, जो उनका पाठ का सार लिखा हुआ है। इसका केवल आप भी इसी प्रकार से एक बार पाठ जरूर करें, ठीक है ना? क्योंकि पाठ करने से ये समझ में आ जाता है कि आखिर इसमें है क्या। अब चले इसमें देखते हैं। आधुनिक भारत समय, ठीक लिखा है ना, आधुनिक भारते। तो इसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। क्या लगा है इसमें? सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है और इसका अर्थ निकलेगा आधुनिक भारत में। क्या निकलेगा? आधुनिक भारत में। क्यों ऐसा निकलेगा? क्योंकि सप्तमी विभक्ति का जो चिन्ह होता है, सप्तमी विभक्ति का
इसमें आप देखेंगे कि यह सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है। किसका? एक वचन का रूप। अब यहां पर सबसे पहली बात करें हम कि भारतीय लिखा हुआ है, तो आपने देखा होगा राम के रूप बहुत बार, बालक के रूप भी देखे होंगे तो बालके मिला होगा आपको, बालके। उसी प्रकार से हमारे भारत के रूप चलेंगे और भारते सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा, जैसे बालक में राम में वैसे ही भारत में, ऐसा अर्थ निकलेगा। आधुनिक भारत में समाजस्य माने समाज, समाज की, समाज का, समाज के, ऐसा आप निकालेंगे। जो इसमें पूरे वाक्य में हमारा सुदृढ़ होगा कारक चिन्ह, वही हम व्यवस्थित करेंगे। समाजस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। क्या लगा है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन, जैसे बनता है हमारा रामस्य। क्या बनता है? रामस्य बनता है। जैसे आपने देखे होंगे बालकस्य, बालकस्य, ये भी हमारा षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, ये भी हमारा षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। उसी प्रकार से हमारा षष्ठी विभक्ति एक वचन में चलेगा समाजस्य। ध्यान रखें, तो षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह जो हमारा होगा वो होगा का, के, की। आप इसमें से जो हमारा पूरे वाक्य को सही दिशा को देगा उसी के हम कारक चिन्ह का यहां बोध करेंगे। आधुनिक भारत में समाज के और शिक्षा, समाज और शिक्षा के महान उद्धारक, समाज और शिक्षा के, तो यहां पर के चिन्ह हमारा लगेगा। क्या लगेगा? के। क्योंकि देखिए शिक्षायाह लिखा हुआ है, शिक्षायाह में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? क्या लिखा है यहां? शिक्षायाह। देखें जरा, लिखा हुआ है शिक्षायाह। आप पूछेंगे कि सर ऐसा तो यहां पर कहीं नहीं लिखा है, लेकिन उसके पीछे आप देखें चा भी लिखा हुआ है। ये लिखा है ना चा, देखो ये लिखा है चा, तो ये हो गया शिक्षाया चा। और शिक्षायाह की जगह पर आप यहां पर विसर्ग की जगह पर क्या कर देंगे? सा कर देंगे, तो शिक्षायाश्च बन जाएगा। क्या बनेगा यहां? शिक्षायाश्च। विसर्ग के स्थान पर सा हो गया, अब इसको हम एक साथ मिला देंगे तो ये बन जाएगा शिक्षायाश्च। तो जो शिक्षायाह बना हुआ है हमारा, ये षष्ठी विभक्ति का क्या बना है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप बना हुआ है। क्यों? क्योंकि स्त्रीवाची रूप चलेंगे शिक्षा की, आकारांत स्त्रीलिंग। कैसे चलेंगे? आकारांत स्त्रीलिंग के समान रूप चलेंगे, जैसे लता के रूप चलते हैं, रमा के रूप चलते हैं। ध्यान रखिएगा। तो जैसे बनेगा हमारा लता, लताम, लतया, लतायै। कैसे बनता है? देखें, लता, लताम, लतया, लतायै, लता, लताम, लतया, लतायै, लतायाह, लतायाह, लतायाम, लतायाम। देख लिया आपने। इसी प्रकार से बन जाएगा शिक्षा, शिक्षाम, शिक्षया, शिक्षया, शिक्षायै, शिक्षायै, शिक्षायाः, शिक्षायाः, शिक्षायाम। क्या बनेगा? शिक्षायाम, शिक्षायाम बनेगा कि नहीं बनेगा? आप देखें सप्तमी विभक्ति एक वचन में हमारा रूप चलेगा शिक्षायाम। और लता, लताम, लतया, लतायै, लतायाह, लतायाह, लतायाम, हे लते, शिक्षा, शिक्षाम, शिक्षया, शिक्षायै, शिक्षायाह, शिक्षायाह, शिक्षायाम, हे शिक्षे। देखें आप, षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति दोनों में शिक्षायाह, शिक्षायाह, लतायाह, लतायाह बना हुआ है। तो षष्ठी विभक्ति का शिक्षायाह, षष्ठी विभक्ति का समाजस्य। तो उन्होंने कह दिया है समाज और, क्या माना? और समाज और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने महान उद्धारक स्वामी दयानंदा, अर्थात आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक हुए कौन? स्वामी दयानंद। उद्धारक में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। क्या लगा है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। और स्वामी दयानंदा में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है।
क्या लगा है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप। दयानंदः, जैसे रामः वैसे ही दयानंदः, वैसे ही स्वामी विवेकानंदः, वैसे ही परमानंदा। कुछ भी हो, सब में अगर नंदः लिखा हुआ है, विसर्ग लगा है, तो वह प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा। ठीक, फिर उन्होंने कहा कि आर्य समाज नामक संस्थाया, आर्य समाज नामक संस्था का इन्होंने क्या की? आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना, माने स्थापना से। यहां पूरा देखेंगे, संस्थाया, यहां लिखा हुआ है शिक्षाया, तो ये षष्ठी विभक्ति का जब एक वचन था तो ये भी हमारा षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। ठीक, तो पूरा जो वाक्य लिखा हुआ है आर्य समाज नामक संस्थाया, तो इसमें कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, आर्य समाज नामक संस्थाया। फिर यहां दिया हुआ है संस्थापनेन, संस्थापनेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, संस्थापनेन, जैसे रामेण फलेन वैसे ही होगा संस्थापनेन। ठीक, अर्थात संस्था से, जो उन्होंने संस्थापित की थी, आर्य समाज की जो संस्था थी, वो जिसकी स्थापना की थी, उसी स्थापना से एतस्य प्रभूतम योगदानम, उनका यही क्या हुआ? प्रभूत योगदान भारतीय समाज गृह्यते, भारतीय समाज में ग्रहण किया गया। एतस्य में भी एतस्य का रूप लगा हुआ है, तो एतत् के रूप चले हुए हैं। किसके रूप है? एतत्, और एतत् का हमारा षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है एतस्य। प्रभूतम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, द्वितीय एक वचन, योगदानम में भी द्वितीय विभक्ति। भारतीय समाजे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, भारतीय समाजे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, गृह्यते गृह्यते गृह्यन्ते, तो ये भी हमारा रूप लगा है, लट लकार प्रथम पुरुष कर्मवाचक की क्रिया है, एक वचन का रूप है। भारतवर्षे सप्तमी विभक्ति का एक वचन, भारतवर्षे में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, राष्ट्रीयताया, भारतवर्ष में राष्ट्रीयताया, राष्ट्रीयता का, तो यहां पर राष्ट्रीयता का जो हमारा राष्ट्रीयता है वो स्त्रीवाची के रूप में रूप चलेंगे, जैसे शिक्षाया संस्थाया वैसे ही राष्ट्रीयताया, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप चलेगा। फिर लिखा हुआ है बोधोपि, बोधा प्लस अपि बराबर बोधोपि, तो यहां हो गई है विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो गई है? विसर्ग संधि। बोधा प्लस अपि, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा उत्त संधि के आधार पर। देखिए, विसर्ग के स्थान पर ओ और आ आएगा तो अवग्रह के रूप में हमारा लग जाएगा और शब्द बनेगा बोधोपि। क्या बनेगा? बोधोपि, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। अस्य, अस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, अस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन। कार्य विशेषा में भी प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, कार्य विशेषा में प्रथमा का एक वचन। समाजी में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, समाजी में सप्तमी विभक्ति का एक वचन। अनेकाह में प्रथमा का बहुवचन, दूषिताह में भी प्रथमा का बहुवचन रूप लगा हुआ है, जैसे अनेकाह, जैसे रामः रामौ रामाः, अनेकः अनेकौ अनेकाः, दूषिताः दूषितौ दूषिताः, प्रथमा का बहुवचन। प्रथा प्रथौ प्रथाः, प्रथमा का बहुवचन। खंडयित्वा, खंडित्वा मतलब खंडन करते हुए। शुद्ध तत्व ज्ञानस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, शुद्ध तत्व ज्ञान का। प्रचारम माने प्रचार, दयानंदः माने दयानंद ने, अकरोत माने किया। ठीक है, फिर अयम पाठा स्वामिनः, अयम पाठ, अयम माने यह और पाठा माने पाठ, यह पाठ, स्वामिनः माने स्वामी। यहां पर भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा है, यहां विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है। क्यों क्यों हो गया है? पीछे सा दिया हुआ है। कौन सा सा? उसमें व्यंजन दिया हुआ है सा, इसीलिए स्वामिनः। ठीक, स्वामिना की जगह पर स्वामिनो हो गया है। प्रथमा का एक वचन, स्वामी शुद्ध। फिर उन्होंने कहा है दयानंदश, स्वामिनः दयानंदश। देखिए ये हमारा क्या दिया हुआ है? अंत यहां तीसरा वर्ण दिया हुआ है। दयानंदस में षष्ठी विभक्ति का एक वचन। परिचयम माने परिचय को, तस्य माने षष्ठी विभक्ति एक वचन। समाजोद्धारणे, समाजः, समाज प्लस उद्धारणे बराबर समाज उद्धारणे, गुण संधि भी हो गई है और सप्तमी विभक्ति का एक वचन भी है। समाज प्लस उद्धरण, समाज के उद्धरण के लिए, उद्धरणे, समाज के उद्धरण के लिए या उद्धार के लिए, तो यहां आ के बाद उ आ गया। आ के बाद उ आने पर क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ओ बन जाएगा और गुण संधि के रूप में यहां पर ओ की मात्रा लग जाएगी। क्या लग जाएगी? ओ लग जाएगी, उ की मात्रा। अब यहां पर बात करते हैं, आधा धा और दा और रणे बन जाएगा समाजोद्धरणे।
अब यहां पर देखें योगदानम च, और योगदान, चा माने और योगदान माने योगदान को निरूपयति माने निरूपित किया गया है या बताया गया है या फिर यहां पर प्रसारित किया गया है। तो उन्होंने क्या कह दिया कि इस आधुनिक भारत में समाज की और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हुए। आर्य समाज नामक संस्था की उन्होंने स्थापना की और इस स्थापना से प्रभुत योगदान भारतीय समाज को क्या है ग्रहण किया। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता के बोध के लिए, राष्ट्रीयता की ज्ञान करनाने के लिए, भारतीय राष्ट्रीयता को जानने के लिए भी अन्य कार्य विशेष समाज अनेक दूषिता, और अन्य कार्य भी किए। समाज में अनेक दूषित प्रथाओं को खंडित्व माने खंड करके उनको सुधारने के लिए शुद्ध तत्व ज्ञान से, शुद्ध तत्व और ज्ञान का प्रचार दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। अयम पाठ, यह पाठ स्वामी दयानंद सरस्वती के परिचय तथा उनके समाज उद्धारक योगदान पर क्या निरूपित किया गया है और उसके बारे में यहां पर बनाया गया है। निरूपयति, निरूपयतः, निरूपयन्ति, यहां पर ध्यान रखने ना, ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है निरूपयति। पाठा में भी प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। अकरोत जो बना हुआ है हमारा लंग लकार भूतकाल का रूप लगा हुआ है, क्या अकरोत। स्वामिना में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है और कहीं पर कोई दिक्कत हो शुद्ध तत्व ज्ञानस्य में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है। आगे चलेंगे, अनुवाद दिया हुआ है हिंदी में। हिंदी में अनुवाद देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है। आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हैं। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करने में इनका बहुत बड़ा योगदान भारतीय समाज में लिया जाता है। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान कराना भी इनका एक कार्य विशेष माना जाता है। समाज में अनेक दूषित प्रथाओं को खंडित करके शुद्ध तत्व यानी वास्तविकता का ज्ञान का प्रचार प्रसार दयानंद सरस्वती ने किया। यह पाठ स्वामी दयानंद के परिचय और समाज उद्धारक में उनका योगदान को स्पष्ट किया जा रहा है। इस पाठ में उन्होंने साधारणता यही कहा है कि समाज के प्रति जो हमारी कुप्रथाएं थी, जो समाज के प्रति हमारे दूषित भाव थे, उनको सुधारने के लिए, आत्म तत्व की ज्ञान के लिए, शुद्ध तत्व के ज्ञान के लिए अर्थात वास्तविकता से लोगों को परिचय कराया। आगे देखें, अब यहां से हमारा पाठ प्रारंभ होता है और दयानंद के बारे में यहां से जानकारी आपको मिलेगी। तो आप लोग यहां पर नोट जरूर करते जाएंगे, नोट डाउन कर देंगे, यहां से वन लाइन फैक्ट बनेंगे जो आपके लिखित और मौखिक अभ्यास में कार्य देंगे, ध्यान रखिएगा। आगे देखें, इसमें प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है और वो पैराग्राफ 1। अब यहां से देखिए, पहली बात मैं आपको एक बात ध्यान रख लेना कि जब भी आप किसी पाठ को पढ़ें तो कमेंट में आप जरूर ये चीज लिखते जाएं कि कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अगर जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तब तक इस बात का आपको पता नहीं चलेगा और आपका ये कोई भी जैसे आपकी जटिल समस्याएं हैं वो आपकी समाधित नहीं होंगी। तो याद रखिएगा, आपको कमेंट सेक्शन में ये सारी चीजें बताना भी है कि कौन सी चीजें समझ में आ रही हैं, कौन सी नहीं आ रही हैं, ठीक है ना। आप लोगों को तो कुछ ना कुछ एक्टिव रह के बताना ही है। जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा। देखें इसमें क्या लिखा हुआ है। अब ये यहां से पाठ शुरू होता है तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ऊपर लिखा है सरलार्थ व्याकरणिक विवेचनम च, सरल रूप में यहां पर व्याकरणात्मक विवेचन भी किया जाएगा, व्याकरण से संबंधित बातें भी बतलाई जाएंगी और इसका सरल अर्थ भी आपको निरूपित किया जाएगा। देखिए इसका तात्पर्य भी कुछ ना कुछ होता है, ये आपका फालतू में नहीं लिखा जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि सरलार्थ का मतलब सरल रूप में अर्थ देना, सरल रूप में अर्थ देना और व्याकरणिकम विवेचनम चा, व्याकरणिक रूप से यहां पर व्याकरणात्मक टिप्पणी पर भी चर्चा होती है, इस बात का ध्यान रखना। इसमें लिखा है मध्यकाले, क्या लिखा हुआ है, मध्यकाले नाना कुत्सित रीतया भारतीय समाजम अदूषयन जातिवाद कृतम वैषम्य अस्पृश्यता धर्म कार्येषु आडंबरः स्त्रीणाम शिक्षा विधवानाम गर्हिता स्थिति शिक्षायाः अव्यापकता इत्यादयः दोषा प्राचीन समाजे आसन। अतः अनेके दलिताः हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरणं स्वीकृतवन्तः। एतादृशे विषमे काले ऊनविंशतिके केचन धर्मोद्धारका सत्यान्वेषिणः समाजस्य वैषम्य निवारका भारते वर्षे प्रादुर्भवन्। तेषु नूनं स्वामी दयानन्दः विचाराणां व्यापकत्वात् समाजोद्धारणस्य संकल्पाश्च शिखर स्थानीयः।
अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि इन्होंने क्या बात कही है। इन्होंने बात ये की है मध्यकाले माने मध्यकाल में सप्तमी विभक्ति का एक वचन दिया हुआ है। कैसे? जैसे आप कह सकते हैं रामे बालिके, लिखा है ना सप्तमी विभक्ति एक वचन में बालिके दिया है, वैसे ही हो जाएगा मध्यकाले। क्या हो जाएगा? मध्यकाले नाना माने अनेक, अनेक प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की बात कर रहे हैं। मध्यकाल में अनेक कुत्सित रीतया, अनेक प्रकार की कुत्सित माने बुराई, बुरी रीतियां थीं और अनेक भिन्न रीतियां ऐसी थीं जो लोगों को, आज के लोगों को तो पसंद हो ही नहीं सकती थी। तो मध्यकाल में अर्थात जो हमारे प्राचीन काल की बात कर सकते हैं, पहले की बात कर सकते हैं, तो मध्यकाल है, तो अभी तो हमारा आधुनिक काल चल रहा है। तो मध्यकाल में अनेक प्रकार की कुत्सित रीति थी। रीतया में हमारा कहां का रूप लगा है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। कहां का रूप लगा है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। भारतीय समाजम, भारतीय समाज को अदूषयन माने अदूषित कर दिया, भारतीय समाज को दूषित कर दिया, अदूषयन। जो मध्यकाल में अनेक प्रकार की हमारी कुत्सित रीति थी, जो बुरी रीतियां थी, वो भारतीय समाज को क्या कर रही थी? दूषित करती हुई जातिवाद कृतम वैषम्य, और भारतीय समाज को दूषित करती हुई जातिवाद की विषमताओं और अस्पृश्यता, अस्पष्ट रूप से धर्म कार्यों, धर्म कार्यों में आडंबरम, धर्म कार्यों में आडंबर भी दिखाई पड़ता था, मतलब बनावटी पूजा पाठ करना। स्त्रीणाम शिक्षा, और स्त्रियों की शिक्षा आदि पर विधवा नाम गर्हिता स्थिति, अर्थात विधवाओं की जो विधवा हो जाती थी, उन विधवाओं की दयनीय स्थिति को, शिक्षा या अव्यापकता और शिक्षा की अव्यापकता को, इत्यादि दोषाः प्राचीन समाजी आसन, ये सारे दोष हमारे प्राचीन समाज में आसन माने थे। अर्थात ये सारे दोष थे। कौन कौन से? भारतीय समाज को दूषित करने वाली जातिवाद की विषमताएं और अस्पृश्यता, स्पष्ट रूप से ना देख पाना, धर्म कार्येषु, धर्म कार्यों में आडंबर दिखाई देना, स्त्रीणाम, स्त्रियों की शिक्षा पर बल न देना, विधवाओं की स्थिति दयनीय होना, शिक्षा की अव्यापकता और शिक्षा में कमी होना, इत्यादि दोष प्राचीन समाज में आसन, प्राचीन समाज में आसन थे। अतः अनेके दलिता, अतः अनेक प्रकार के जो दलित थे वो हिंदू समाज को तिरस्कृत करके धर्मांतरण स्वीकृत बनता। अर्थात अनेक प्रकार के जो दलित वर्ग था हमारा, वह क्या करता था? हिंदू समाज को तिरस्कृत करता जाता था, अर्थात छोड़ करके उनको धर्मांतरण, मतलब धर्म को, दूसरे धर्म को अपना रहा था, दूसरे धर्म में जा रहा था, स्वीकृत बनता, स्वीकार कर रहा था। एतादृशे विषमे काले, यह देख करके विषम काल में, ऐसी विषम परिस्थिति में ऊनविंश देखें, ऊनविंश शतके अर्थात 19वीं शताब्दी में केचन धर्मोद्धार का, कोई धर्म का उद्धारक, सत्यान्वेषण, सत्य की खोज करने वाला, अन्वेषण, सत्य की खोज में, समाजस्य माने समाज का, समाज की वैषम्य निवारका मतलब विषमताओं का निवारण करने के का, भारते माने भारत में, वर्ष माने वर्ष में, भारत वर्ष में प्रादुर्भवन माने कोई प्रादुर्भूत हुआ। तेसु नूनम स्वामी, तेसु माने उनमें, नूनम माने निश्चित, स्वामी दयानंदः विचाराणाम व्यापकत्वात्, उनके उनमें निश्चित रूप से स्वामी दयानंद के विचारों का व्यापकत्वात् माने व्यापक रूप से समाज उद्धारण से संकल्पांचा, समाज के उद्धारण में समाज के उद्धार में व्यापक रूप से उनका संकल्प शिखर स्थानीयम, शिखर चोटी पर है। जो उन्होंने समाज में एक संकल्प लिया था कि समाज के प्रति हमें विषमताओं को हटाना है, तो यह उनका जो संकल्प था यह शिखर पर स्थानीय, आज भी उनके सबसे नंबर 1 पर था। किसका? दयानंद जी का। स्वामी दयानंद ने बहुत सारी चीजें हमारे समाज के लिए की हैं। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर बहुवचन लगा हुआ है, प्रथमा का बहुवचन, यहां तो बता दिया सप्तमी का एक वचन, नाना कुत्सित रीतया, रीति का रूप चलेगा तो रीतया बनेगा हमारा, रीतया, तो ये हमारा प्रथमा का बहुवचन। समाजम में द्वितीय विभक्ति अदूषयन बना हुआ है हमारा, कहां का? लोट लकार का बना हुआ है और दूषित किया है, तो ये हमारा लंग लकार और प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बना हुआ है। लंग लकार मतलब भूतकाल। जातिवाद कृतम में द्वितीय विभक्ति, वैषम्यम में हमारी विषमताएं, ठीक, वैषम्य बनेगा और ये नपुंसक लिंग का रूप है। अस्पृश्यता में प्रथमा का एक वचन, धर्म कार्येषु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। धर्म कार्येषु सप्तमी का बहुवचन, आडंबरा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा।
आडंबरा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन। स्त्रीणाम शिक्षा, स्त्रीणाम में षष्ठी का हमारा बहुवचन और स्त्रीणाम शिक्षा में प्रथमा का एक वचन। विधवा नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। गर्हितः स्थिति, तो यहां भी प्रथमा का एक वचन, शिक्षायाह में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। जैसे रमायाह लतायाह वैसे ही शिक्षायाह। अव्यापकता में भी हमारा प्रथमा का एक वचन, जैसे रमा वैसे ही व्यापकता। इत्यादया, इति प्लस आदया बराबर इत्यादया, तो यहां यण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यण संधि। इति प्लस आदया, इति प्लस आदया दिया हुआ है और यहां यण संधि बनेगी, तो ई त या प्लस आदया आदया। अब इसको जब जोड़ेंगे हम तो ये बनेगा हमारा इत्य और आ मिल जाएगा तो इत्यादया। क्या बनेगा? इत्यादया बन जाएगा कि नहीं बनेगा? अब यहां यण संधि है, एको एणाची सूत्र से इत्यादि। दोसाह बना हुआ है तो प्रथमा का बहुवचन रूप लगा हुआ है। क्या लगा है? प्रथमा का बहुवचन, जैसे दोसाह दोसौ दोषाह। प्रथमा का बहुवचन प्राचीन समये सप्तमी विभक्ति का एक वचन, जैसे रामे वैसे ही प्राचीन समये। फिर लिखा हुआ है आसन, आसन हमारा लगा हुआ है लंग लकार का रूप, मतलब थे। अतः अनेके में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है। क्या लगा है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन। दलिता में भी दलिता दलितौ दलिता, तो प्रथमा का बहुवचन रूप लगा हुआ है दलिता। बहुत सारे दलितों की बात की जा रही है। हिंदू समाजम द्वितीय विभक्ति का एक वचन। और तिरह तिरह कृत्य, तिरस्कृत्य माने त्याग करके या छोड़ करके। तिरस्कृत में यहां तिर उपसर्ग पूर्वक क्री धातु लगा हुआ है, विसर्ग संधि भी है और ल्यप प्रत्यय भी है, ध्यान रखिएगा। धर्मांतरणम, धर्म प्लस अंतरणम बराबर धर्मांतरणम, तो दीर्घ संधि हो जाएगी यहां पर। स्वीकृतवंता, स्वीकृतवंता, स्वीकृतवंता में आपका बन जाएगा कौन सा? बहुवचनांत रूप हो जाएगा। एतादृशे में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, एतादृशे। विषमे, विषमे में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। काले, काले में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन। ऊन विंशतिके, सतके में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, ऊन विंश सतके, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन। केचन, केचन लगा हुआ है कोई। धर्मोद्धार का, धर्म का उद्धारक करने वाला, धर्मोद्धार का, तो यहां प्रथमा का बहुवचन भी लगा हुआ है। और यहां पर आपका क्या बना है? धर्म प्लस उद्धार का, धर्म प्लस उद्धार का, आ प्लस उ दोनों को मिलेगा तो क्या बनेगा? ओ, ओ बन जाएगा। अब यहां पर रूप क्या बनेगा? धर्म, धर्मोद्धार का, धर्मोद्धार का। क्या बनेगा? धर्मोद्धार का, धर्मोद्धार का। क्या बनेगा? धर्मोद्धार का। अब यहां पर ये विसर्ग बना है तो ये प्रथमा का बहुवचनांत रूप भी है और यहां पर गुण संधि भी हमारी हो जाएगी। आगे देखेंगे सत्यान्वेषण, क्या दिया हुआ है? सत्यान्वेषण, सत्य प्लस अन्वेषण, तो यहां दीर्घ संधि भी है और देखा जाए तो यहां प्रथमा का बहुवचनांत पद भी लगा हुआ है। सत्य प्लस अन्वेषण, सत्य प्लस अन्वेषण, सत्य प्लस अन्वेषण दिया हुआ है। ठीक, तो यहां आ हो जाएगा और यहां पर आ हो जाएगा, दोनों में हमारा क्या है? बड़ा आ हो जाएगा। और जब बड़ा आ हो जाएगा तो दोनों को मिलाएंगे तो आपका रूप क्या बन जाएगा? सत्यान्वेषण बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां पर हमारा बन जाएगा पूरा रूप। फिर लिखा हुआ है समाजस्य, समाजस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, जैसे रामस्य वैसे ही बनेगा हमारा समाजस्य। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा वैषम्य निवारकाः, क्या दिया हुआ है? वैषम्य निवारकाः, तो वैषम्य निवारका में हमारा बन जाएगा प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत रूप, जैसे रामाः वैसे ही वैषम्य निवारकाः। ध्यान रखें। भारते, क्या लिखा है? भारते वर्षे प्रादुर्भवन, भारते वर्षे
प्रादुर्भवन, अर्थात भारतीय में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन और वर्षे में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन प्रादुः प्लस अभवन। तो यहां पर अभवन जो रूप लगा हुआ है वो लंग लकार का रूप लगा हुआ है और लंग लकार होता है भूतकाल का सूचक। ठीक। तेसु, तेसु में सप्तमी विभक्ति, नूनम माने निश्चित, दयानंदा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, विचाराणाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। ठीक। व्यापकत्वात्, व्यापकत्वात् में आपकी पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, व्यापकत्वात्। ठीक। फिर दिया हुआ है समाज प्लस उद्धारणस्य, तो समाजोद्धारणस्य। तो टोटल देखा जाए, पूरा शब्द में देखा जाए तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है और अगर अलग अलग करेंगे तो इसमें आपका बन जाएगा समाज प्लस उद्धरणस्य। तो यहां पर आपका गुण संधि हो जाएगी, आ प्लस उ दोनों बनेंगे ओ बनेगा, और जब ओ की मात्रा लगेगी तो समाजो, क्या बनेगा, समाजोद्धारणस्य। और फिर क्या लिखा हुआ है, संकल्पाश्च, संकल्पाश्च। तो यहां पर भी आपका संकल्पाः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, संकल्पाः। अब देखेंगे इसका अर्थ, देख लीजिए भावार्थ क्या दिया हुआ है कवि ने। यहाँ के लेखक हमारे क्या दे रहे हैं, मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज दूषित हो गया था। हमारा भारतीय समाज जो था वो क्या था, हमारी गलत रीति रिवाजों के कारण क्या हो गया था, दूषित हो गया था। और जातिवाद से, देखें जातिवाद से की गई जो विषमताएं थी वो विषमताएं, छुआछूत, अस्पृश्यता का मतलब जो देखी ना जा सके, अर्थात जो छुआछूत की परंपराएं थी, धर्म कार्यों में आडंबर, धर्म कार्यों में दिखावा दिख रहा था, अर्थात केवल दूर के ढोल सुहावने, स्त्रियों को अशिक्षा, विधवाओं को निंदनीय स्थिति से देखना, स्त्रियों को अशिक्षा, स्त्रियों को कोई शिक्षा नहीं दी जा रही थी, विधवाओं को निंदनीय स्थिति में देखना, उनको और उनका जीवन यापन सही ना हो पाना, शिक्षा की अव्यापकता मतलब कमी इत्यादि अनेक दोष प्राचीन समाज में थे। अतः अनेक दलित हिंदू समाज अपमानित होकर धर्म परिवर्तन स्वीकार कर लिया था। जो हिंदू समाज के कुछ हमारे जो दलित थे, जो धर्म परिवर्तन करना स्वीकार कर लिया, उन्होंने अपने धर्म को परिवर्तन कर लिया। इस प्रकार के विषम समय में 19वीं सदी में कुछ धर्म उद्धारक, सत्य की खोज करने वाले तथा समाज की विषमताओं को दूर करने वाले भारतवर्ष में उत्पन्न हुए। उनमें अवश्य स्वामी दयानंद के विचारों का व्यापक प्रभाव तथा समाज उद्धारक के संकल्प से उनका स्थान सर्वोच्च है, अर्थात शिखर पर है। स्वामी दयानंद ने जब 19वीं शताब्दी में जन्म लिया तब इसका प्रभाव बहुत तीव्र गति से लोगों पर पड़ा। देखिए दूसरे नंबर का पैराग्राफ दिया हुआ है। दूसरे नंबर के पैराग्राफ से आपको पता चलेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती कहां से कब कैसे आए, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। देखें दूसरे नंबर का पैराग्राफ कहता है, स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य, स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नाम के ग्रामे, टंकारा नाम के ग्रामे, या अपन टंकारा को टेकरा भी कहते हैं, टेकारा भी कहते हैं। ठीक, टंकारा नाम के ग्रामे 1824, अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं कि चतुर्विंशति तमे चतुर्विंशति अष्टशतक अधिकम 1 ईस्वी तमे वर्षे अभूत, वर्षे भूत बालकस्य नाम मूलशंकरः इति कृतम्। संस्कृत शिक्षया अध्ययनस्य या अस्य प्रारंभो जाता। कर्मकांड परिवारे तादृश्य एव व्यवस्था तदानीम आसीत्। शिवोपासके परिवारे मूल शंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्वे उद्बोधकं जातम्। रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम यत् शंकरस्य विग्रहम् आरुह्य मूषिका विग्रह अर्पितः द्रव्याणि भक्षयन्ति मूल शंकरो अचिंतयत यत् विग्रहो अयम किंचित करा वस्तुतः देवः प्रतिमायाः न अस्ति, देव प्रतिमा नहीं है। अब यहां से आप देखें उन्होंने कितनी बड़ी बात यहां पर कह दी है दयानंद सरस्वती ने। देखिए जो ये महान लोग हुए, चाहे स्वामी विवेकानंद की बात करें, चाहे हम दयानंद सरस्वती की बात करें, किसी की भी बात करें, जो लोग आए हैं हमारे, इन लोगों ने बहुत गहराई से उस चीज को जानने की कोशिश की और समाज में सक्सेस भी हुए।
किसी भी चीज को आपको बहुत गहराई से जानने की आवश्यकता है। आज अगर हम अभी से नहीं अभी जैसे कई लोग ये सोचते हैं अभी हम तो बालक हैं, हम क्यों सोचें, अरे तो 12-13 साल की उम्र में इन लोगों ने क्या है बहुत कुछ जान लिया था। बुद्ध ने देखो 12 साल की उम्र में बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो जो कुछ होता है इसी उम्र से होता है। आप कितनी गहराई तक जा सकते हैं, कितनी गहराई तक आप चयन कर सकते हैं, अपने निर्णय को सोच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं सही गलत का निर्णय लेने के लिए यही अवस्था हमारी सही होती है, जिसे हम कौमार्य अवस्था या किशोर अवस्था का नाम देते हैं। अब यहाँ पर बात करें स्वामिनः, देखो उन्होंने कहा है स्वामी जन्म गुजरात, स्वामी मतलब स्वामी दयानंद की बात कर रहे हैं। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के प्रदेश स्थित टेकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में वर्ष में हुआ। बालकस्य, बालक का नाम मूलशंकर इति कृतम किया गया। संस्कृत शिक्षा के लिए एवं अध्ययनस्य, यह अध्ययन के लिए इन्होंने प्रारंभ किया। अध्ययनस्य अस्य प्रारंभ, संस्कृत शिक्षा इन्होंने प्रारंभ की। और कर्मकांड परिवार, कर्मकांड के परिवार में, कर्मकांड करने वाले परिवार में तादृश्य व्यवस्था तदानीम आसीत, इनकी व्यवस्था थी। शिव उपासक परिवार, शिव के उपासक परिवार में मूल शंकर कृतम शिवरात्रि महापर्व, अर्थात जो शिव के उपासक थे ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ और उस परिवार में मूल शंकर क्या है शिवरात्रि के दिन महापर्व पर उद्बोधकम जातम, उद्बोधक गए। और रात्रि जागरण के काल, जब जैसे महापर्व हो रहा था तो रात्रि जागरण का समय चल रहा था। मूल शंकर के द्वारा देखा गया कि जो शंकर के विग्रह आरूप, जो शंकर की प्रतिमा थी उसी प्रतिमा पर क्या था मूष का माने एक चूहा विग्रह अर्पित, जो वहां पर सामग्री चढ़ी हुई थी उसको द्रव्याणी भक्षंती, उस द्रव्य को भक्षंती माने खा रहे थे। तो मूल शंकर अचिंत्य, वो सोचने लगे कि यत जो विग्रह अयम किंचित करा, जो अपनी इस सामग्री को भी नहीं बचा पा रहा है, वो वस्तुतः देव प्रतिमाया नास्ति, वह देव प्रतिमा नहीं है, अर्थात उसमें देवता निवास नहीं कर सकते हैं। जो अपने वस्तु को की ही सुरक्षा नहीं कर पा रहे, एक चूहा उनकी वस्तु को खा के जा रहा है और उनको ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ देव प्रतिमा ये भगवान भोलेनाथ करेंगे। और जब कुछ नहीं हुआ तो वो सोचने लगे कि जब यह अपनी प्रतिमा अपनी सामग्री की सुरक्षा नहीं कर सकती हैं तो क्या करेंगे। ऐसे मन में दयानंद सरस्वती सोच रहे हैं, बालक हैं और सोच रहे हैं। देखें स्वामिनः, स्वामी का रूप चलेगा तो स्वामिनः, स्वामिनः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेश से, षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, स्वामी का जन्म और गुजरात प्रदेश में षष्ठी विभक्ति का एक वचन टेकरा नामक गांव में हुआ है। ठीक, तो यहां पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन, ग्रामे में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। और वर्षे भूत में पूर्व रूप संधि लग गई है। क्या लगी है? पूर्व रूप संधि। वर्षे प्लस अभूत, तो यहां बन जाएगा वर्षे भूत, ऐसे बन जाएगा। आ का अवग्रह में परिवर्तन हो गया, लेकिन क्यों हुआ? पूर्व रूप संधि के आधार पर हुआ। और पूर्व रूप संधि हमारी क्या कहती है? पूर्व रूप संधि के आधार पर होगा और ये कहती है कि पहले पद में ए या ओ हो, उसके बाद दूसरे पद में छोटा आ अगर है तो आ का हम क्या कर देते हैं? अवग्रह में परिवर्तन कर देते हैं। और कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, केवल आ का परिवर्तन होता है, पूर्व के रूप में, पहले के रूप में पहुंचा दिया जाता है। फिर दिया हुआ बालकस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। बालकस्य में क्या लगा है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन और इनका मूल शंकर नाम था। चलिए, मूल शंकर इनका नाम था। जल्दी से आप कमेंट में लिख के बताएं कि मूल शंकर का जन्म कहां हुआ। कमेंट में लिख करके जल्दी से बताएंगे कि मूल शंकर का जन्म किस प्रदेश में हुआ। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते रहे कहां पर इनका जन्म हुआ, इनका मूल नाम क्या था और इनको किस उपाधि से किया गया। इसके पहले वाले पैराग्राफ में भी आप पढ़ चुके हैं कि इनका संकल्प क्या था। ठीक, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप कौन कौन सी कुप्रथाओं को ये हटाना चाहते थे, जैसे विधवाओं को जो सम्मान नहीं मिल रहा था, स्त्री शिक्षा की बात कर रहे थे और समाज में शिक्षा की अव्यापकता थी, कमी थी। तो ये सारी चीजें आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है कि उनका संकल्प में क्या क्या था। ठीक, ध्यान से, मूल शंकरा इति कृतम। अब शिक्षा देखें, संस्कृत शिक्षाम शिक्षया, तृतीय विभक्ति, संस्कृत शिक्षा से संस्कृत शिक्षा से ही अध्ययन अध्यापन इन्होंने किया। तो एवा अध्ययनस्य, इनके अध्यापन का।
तो यहाँ दीर्घ संधि भी है, षष्ठी का एक वचन भी है, अस्य प्रारंभ हो जाता है। इनका ये प्रारंभ यहाँ से हुआ, संस्कृत शिक्षा से ही इनका प्रारंभ हुआ। और कर्मकांड परिवारे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। कर्मकांड परिवारे सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। और तादृश्येव, तादृश्य प्लस एव बराबर तादृश्येव दिया हुआ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक की मात्रा लग जाए, तादृश्य प्लस एव तो गुण संधि हो जाएगी। यहां तादृश्य, तादृश्य प्लस एव बराबर तादृश्येव। आ के बाद ई आ गए, आ के बाद ई आने पर क्या बनता है, ए बनता है। और जब ए बनता है तो ए की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, तादृश्य एव बनेगा। तादृश्य एव व्यवस्था, व्यवस्था तदानीम आशीत, तद इदा तदा नीम माशीत, तदानीम अलग हो जाएगा। उसी समय, आशीत माने थे, आशीत माने था या थे। शिव उपासक वह क्या थे, बोले कर्मकांड परिवार में उनका जन्म हुआ, उसी समय शिव के उपासक, शिव उपासके। तो शिव प्लस उपासक, शिव प्लस उपासके, शिव प्लस उपासके। तो आ प्लस उ दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ओ हो जाएगा। और ओ की मात्रा यहां पर लग जाएगी वा में, तो क्या हो जाएगा, शिवो पासके, तो पा सके, शिवोपासके बन गया। तो यहां पर आपकी गुण संधि भी हो गई है। और पूरे रूप में देखा जाए तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, गुण संधि भी है और सप्तमी का एक वचन। परिवारे में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। क्या लगा है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। मूल शंकरस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा, मूल शंकरस्य में क्या लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है। और कृते में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन, कृतः कृतम कृते, कृताय कृतात कृतस्य कृते, सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। शिवरात्रि महापर्व, शिवरात्रि का महापर्व था, उद्बोधकम द्वितीय विभक्ति, जातम माने हुआ। रात्रि जागरण काले, रात्रि जागरण काल में, रात्रि के जागरण समय में जो रात्रि का जागरण हो रहा था, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा। क्या लगा हुआ है, यहां सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। अब देखना, जैसे अपन लोग देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं ना कि रात में कोई चीज होती है और ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता। बच्चे थे वो भी, स्वामी दयानंद सरस्वती भी बच्चे थे, और बच्चे की तरह उनकी क्या है, सोच भी बच्चों की तरह सोच रहे थे कि आखिर ये प्रतिमा अपने ऊपर से चूहे को क्यों नहीं भगा रही है। तो रात्रि जागरण काल था, रात्रि जागरण काल में मूल शंकरण, जो मूल शंकर उनका नाम था, मूल शंकर के द्वारा या मूल शंकर से, दृष्टम माने देखा गया, मूल शंकर के द्वारा देखा गया। यत माने जो, शंकरस्थ माने शंकर की, विग्रहम आरुष जो उनकी अलग था, आरूह माने चढ़ करके, मूषका माने चूहा, उनकी प्रतिमा पर चढ़ करके क्या करने लगा, मूषका माने चूहा, विग्रहार्पित द्रव्याणि जो उनके मूर्ति पर अर्पित द्रव्य पर जो सामग्री थी, सामग्री भक्षंती माने खाने लगा, खाने लगा। देखें यहां पर शंकरण में तृतीय विभक्ति का एक वचन, दृष्टम में दृश्य धातु है और कित प्रत्यय है तो दृष्टम बन जाएगा, यत अव्यय है तो जो, और शंकरस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। विग्रहम आरूह है, विग्रहम प्लस आरूह है तो विग्रमः आरूह है, यहां बन जाएगा मूषका, 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 प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। जैसे रामः रामौ रामाः, वैसे ही बनेगा मूषका, मूषकौ, मूषकाः। विग्रहार्पितानि, विग्रह प्लस अर्पितानि तो दीर्घ संधि हो जाएगी। यहां देखें, विग्रह, विग्रह प्लस अर्पितानि, विग्रह प्लस अर्पितानि, तो यहां पर आ और आ मिलकर के क्या बना लेगा, बड़ा आ बनाएगा, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। और जैसे बात करें कि विग्रह अर्पितानि में विग्रहम अर्पितम, विग्रहे अर्पिते और विग्रह अर्पितानि, तो यहां पर बन जाएगा आपका प्रथमा का बहुवचन रूप हो जाएगा। अर्पितानि, द्रव्याणि, द्रव्यम द्रव्य द्रव्याणि, प्रथमा का बहुवचन, द्रव्यम द्रव्ये द्रव्याणि, फलम फले फलानि, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वैसे ही जलम जले जलानि। भक्षयंती, भक्ष्यति भक्ष्यता भक्ष्यंती, तो प्रथमा का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बना हुआ है, भक्ष्यति भक्षता भक्ष्यंती कर्मवाचकी क्रिया है। मूल शंकरः
अचिंत्यत, मूल शंकरः अचिंत्यत, तो यहां पर मूल शंकर के द्वारा सोचने लगा, अचिंत्यत लगा हुआ है, सोचने लगा था, तो अचिंत्यत रूप बना है, कर्मवाच्य का रूप लगा हुआ है, लेकिन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है अचिंत्यत। यहां प्रथमा का एक वचन भी लगा हुआ है, मूल शंकरः, मूल शंकरः। यहां पर आप देखेंगे तो ये जो विसर्ग है तो विसर्ग संधि भी हो गई है, अचिंत्यत, अचिंत्यत दिया हुआ है। अब यहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, मूल शंकरो, विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, ओ, और अनुचितम का अचिंत्यत का आ जाएगा वग्रह के रूप में, चिंतयत, चिंतयत बनेगा, मूल शंकरो चिंत्यत, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। और यत मतलब जो, यत का मतलब क्या हो जाएगा, जो दिया हुआ है, ये हमारा सर्वनाम रूप है। विग्रहो अयम, विग्रह प्लस अयम, यहां भी विसर्ग संधि हो गई है, क्या हो गई है, विसर्ग संधि, विग्रह प्लस अयम, अयम, और अकिंचित करा क्या हो जाएगा, प्लस अकिंचित करा, किंचित करा, अकिंचित करा। आप ऐसे देखेंगे तो यहां पर देखें विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ, विसर्ग के स्थान पर यहां हो जाएगा ओ, तो अविग्रहो क्या हो जाएगा, अविग्रहो, अयम का आ इसमें लग जाएगा, ये हमारा जुड़ जाएगा, और यहां मां आधा है तो अकिंचित करा का आ इसमें जुड़ जाएगा, और किंचित करा क्या हो जाएगा, किंचित करा आपका शब्द यहां पर जुड़ जाएगा, पूरा शब्द बनेगा विग्रहो यम किंचित करा बनेगा। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन आप यहां देखेंगे, पूरे शब्द में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है यहां तक, ठीक। फिर वस्तुतः, वस्तुतः देवः, देवा में भी प्रथमा का एक वचन, और प्रतिमायाम, प्रतिमायाम, रमायाम, ठीक। तो यहां पर भी आपका सप्तमी विभक्ति का क्या लगा है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, रमायाम, रमा रमाम रमया रमायै रमायाह रमायाह रमायाम, वैसे प्रतिमा प्रतिमा प्रतिमाम प्रतिमया प्रतिमायै प्रतिमायाह प्रतिमायाह प्रतिमायाम, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, ना प्लस अस्ति, नास्ति, तो दीर्घ संधि, ना माने नहीं और अस्ति माने है, तो ना प्लस अस्ति बराबर क्या हो जाएगा, नास्ति, दीर्घ संधि हो जाएगी। अभी मैं संधियों पर यहां ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, मैं केवल बता रहा हूं कि कौन सी कहां पर कौन सी संधि है उसका विग्रह करके बता दे रहा हूं बस। इसके अलावा ना तो वो कैसे सिद्ध हो रहा है क्या है यहां पर नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये सारी संधियां आपकी एक्सरसाइज में मिलेंगी तो उनमें देखना पड़ेगा आपको, ठीक। चले आगे, इसका आप भावार्थ देख लीजिए, इसमें अर्थ क्या दिया हुआ है, अर्थ दिया है, स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टेकारा नामक ग्राम में 1824 ईस्वी सन में हुआ था। बालक का नाम मूलशंकर रखा गया। संस्कृत शिक्षा से ही अध्ययन प्रारंभ हुआ, संस्कृत शिक्षा से ही इनका अध्ययन प्रारंभ हुआ, और कर्मकांडी परिवार में मूलशंकर के द्वारा महाशिवरात्रि पर्व में जागरण करवाया गया। कहां पर, कर्मकांडी परिवार में ही मूलशंकर के द्वारा महाशिवरात्रि पर्व में क्या करवाया गया, जागरण करवाया गया। रात्रि जागरण काल में मूलशंकर ने देखा कि भगवान शंकर की मूर्ति पर चूहे चढ़कर भगवान पर चढ़ी वस्तुओं को खा रहे हैं। मूलशंकर ने सोचा कि यह मूर्ति कुछ भी करने वाली नहीं है, तुच्छ है, यह कुछ नहीं कर सकती। वस्तुतः देवता प्रतिमा में नहीं है, वस्तुतः देवता जो है वह प्रतिमा में नहीं है, जो मूर्ति बनी हुई है उन मूर्तियों में कोई भी देवता नहीं है, ऐसा वह सोचने लगे। कौन, दयानंद सरस्वती, अर्थात जो स्वामी दयानंद थे वह क्या सोचने लगे कि अब मूर्ति में क्या है, कोई भी देवता नहीं है, देवता प्रतिमा में नहीं है, ऐसा सोचने लगे, ठीक। आगे देखेंगे, पैराग्राफ हमारा तीसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का पैराग्राफ हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है तीसरे नंबर के पैराग्राफ में कि रात्रि जागरणम विहाय, रात्रि जागरणम विहाय मूलशंकरः गृहं गतः, ततः एव मूलशंकरस्य मूर्ति पूजां प्रति अनास्था जाता। वर्षद्वयाभ्यन्तरे एव
तस्य प्रियायाः श्वासु निर्धनम जातम ततः मूलशंकरे वैराग्य भावः समागता गृहं परित्यज्य विभिन्नानां विदुषाणां सतां साधूनांच संगतौ रममाणो असौ मथुरायां विरजानन्दस्य प्रज्ञाचक्षुषः विदुषः समीपस्थम अगतम तस्मात् आर्ष ग्रंथा नाम अध्ययनम प्रारभत आर्ष ग्रंथा नाम या आर्य ग्रंथा नाम ऐसा कह सकते हैं। षटकोण वाले सा को याद रखिएगा, ठीक। यहां पर आर्ष ग्रंथ या आर्य ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, ठीक। अध्ययनम प्रारभतः विरजानन्दस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रसारे च स्वजीवनं सा अर्पितवान् यत्र तत्र धर्मांड आडंबराणां खंडनमपि सह चकारः अनेके पंडिताः तेन पराजिताः तस्य मते च दीक्षिताः। देखें पूरा, आपने पूरा पैराग्राफ आपको भी इसी प्रकार से पढ़ना। अगर आप साथ में पैराग्राफ को पढ़ते जाते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं भी आप अगर साथ में पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना है कि आपके हाथ में कलम जरूर होनी चाहिए और जो शब्द वहां पर आपको कठिन लग रहा है उसको तत्काल वहां पर क्या है टाइप करना है और या फिर उसकी फोटो करके आपको क्या है कमेंट सेक्शन में देना है जल्दी से, क्योंकि जो चीजें नहीं बन रही हैं उन पर हमें क्या करना चाहिए, उन पर हमें वाद विवाद करना चाहिए, पूछना चाहिए। और जब तक हम पूछेंगे नहीं तब तक कोई काम नहीं होगा, क्योंकि उसका कभी फिर निवारण नहीं होगा। सीधी सीधी बात यह है। आप सोचेंगे चलो बाद में पूछ लेंगे, कोई बाद में कब पूछोगे? अरे जो काम करना है अभी करो, तत्काल काम करना। तो आप उसका अगर लिख नहीं टाइप करने में आपको वो, तो आप उसकी क्या है फोटो निकाल करके उस शब्द को लिख करके या फिर उसको किसी प्रकार से टाइप हो ही जाता है। अगर आप थोड़ा सा अशुद्ध भी लिखेंगे तो भी मैं समझ जाता हूँ, उसमें कुछ नहीं है। संस्कृत में कभी क्या है, कभी कभी संस्कृत में टाइप नहीं करते बनती है। हालांकि संस्कृत कंप्यूटर की सबसे सुदृढ़ भाषा है जो कंप्यूटर सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है, लेकिन कभी कभी होता है कि टाइप करते नहीं बनती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसको जरूर कमेंट में जरूर लिख के दें जिससे मैं समझ सकूं, बस, ठीक है। देखें अब वहां पर उन्होंने क्या निश्चय कर लिया था, मन में सोच लिया था कि जब चूहे मूर्ति की प्रतिमा से नहीं उसकी द्रव्यों को खा रहे हैं और मूर्ति कुछ कर नहीं रही है, तो उनकी एक आस्था मन में ये बन गई है कि मूर्ति में कोई देवता नहीं होता है, उनकी मूर्ति में कोई देवता नहीं है। अब यहां से रात्रि जागरणम विहाय, रात्रि जागरण को छोड़ करके वहां से क्या है, मूल शंकरः गृहम गता, मूल शंकर घर को गया, ठीक है ना। विहाय माने बी उपसर्ग ह्री धातु, यहां छोड़कर का भी अर्थ होगा, या आप कह सकते हैं रात्रि जागरण के बाद, ऐसा भी कह सकते हैं। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गता ततः एव, उसी समय ही मूल शंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, उसी समय मूल शंकर की मूर्ति पूजा के प्रति या और मूर्ति पूजा की ओर अनास्था जाता। अनास्था मतलब अर्थात वह मूर्ति पूजा को फिर उन्होंने मानना क्या कर दिया, बंद कर दिया। मूर्ति पूजा के प्रति उनका आस्था क्या हो गई, भिन्न हो गई। वर्ष द्वया अभ्यंतरे, 2 वर्ष के अंतराल में, 2 वर्षों के भीतर ही तस्य प्रियाया, उनकी एक बहुत प्रिय स्वासु निधनम जाता, उनकी बहन का क्या हो गया, निधन हो गया। ततः मूल शंकरे, तब मूल शंकर में क्या है, वैराग्य भाव समागता माने आ गया, अर्थात तब मूल शंकर के अंदर क्या हो गया, वैराग्य का भाव आ गया। गृहम परित्यज्य, घर को छोड़ करके क्या हो गए, विभिन्ना नाम विदुषाम, विभिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार के, विदुषाम माने विद्वानों के, शताम माने सज्जनों के, साधुनांचा और साधुओं के, संगतौ माने संगति में, रम असौ अर्थात रमण हो गए हैं, उनके साथ में रहने लगे। मथुरा में विरजानंदस्य, जो विरजानंद नाम के एक कौन थे, प्रज्ञा चक्षुषा, अर्थात प्रज्ञा चक्षु का मतलब होता है जिनके नेत्र नहीं थे, अंधे। प्रज्ञा चक्षु का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि नाम सुना होगा उनका, ये क्या बोलते हैं, जो चित्रकूट के हैं हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, वो भी प्रज्ञा चक्षु हैं। तो प्रज्ञा चक्षु सह विदुषा, एक विद्वान थे जो प्रज्ञा चक्षु थे, समीपम अगत,
ठीक है ना, उनके समीप में गए और तस्मात् आर्य ग्रंथा नाम अध्ययनम प्रारब्ध, और उनके पास जाकर के उनसे क्या किया, उन्होंने आर्य ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। आर्य ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किया। विरजानंद के उपदेशात मानो उपदेश से वैदिक धर्म के प्रचार में, सत्यस्य प्रसारे, और सत्य के प्रचार प्रसार में क्या हो गया, स्वजीवनम समर्पितवान, उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। अर्थात वैदिक धर्म का उन्होंने क्या है, प्रचार प्रसार किया, और सत्य की खोज के लिए, सत्य के प्रचार प्रसार के लिए स्वजीवनम, अपना स्वयं का जीवन क्या कर दिया, समर्पितवान, उन्होंने अपना अर्पित कर दिया है। यत्र तत्र, यहां वहां, धर्म आडंबराणाम, अर्थात यहां वहां जो धर्म का आडंबर हो रहा था, धर्म का व्यभिचार हो रहा था, लोग दिखावा कर रहे थे, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था, उस धर्म के आडंबर को खंडनम माने तोड़ करके उससे मुक्ति दिलाने के लिए भी सहचकारा, उन्होंने क्या है, जोर शोर से प्रयास किया, बोले उसमें उन्होंने अपना क्या है, कदम उठाया। अनेक पंडिता माने अनेकों पंडितों को, तेन माने उनसे, पराजिता माने पराजित हुए, और अनेक पंडित उनसे पराजित हुए, तस्य मते, और उनके मत के द्वारा, उनके मत में, दीक्षिता, उनसे दीक्षित ले ली और आर्य समाज में शामिल हो गए, और उनको दीक्षिता मतलब उनको गुरु बना लिया, उनसे उपदेश पा करके उनको गुरु बना लिया। बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, रात्रि जागरणम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, रात्रि जागरणम, ठीक। रात्रि जागरण के बाद विहाय में यहां पर बी उपसर्ग पूर्वक हिरी धातु ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, विहाय मूल शंकरा, प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। मूल शंकरा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। गृहम माने घर को, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, गम धातु से गता बनेगा कित प्रत्यय के योग में, ठीक, गता। ततः एव हमारा अव्यय, एव माने ही, मूल शंकरस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा, क्या लगा है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। और मूर्ति पूजा द्वितीय विभक्ति का एक वचन, ये मूर्ति पूजा के प्रति क्या हो गई, अनास्था जाता, माना अनास्था हो गई, उनकी आस्था नहीं रह गई। मूर्ति पूजा में द्वितीय विभक्ति क्यों लगा हुआ है, क्योंकि पीछे क्या है, प्रति लगा हुआ है। और अभिता परिता एक सूत्र है, अभिता परिता उभयता, अभिता परिता उभयता, समया निक्सा हा प्रति योगेपि द्वितीय। ये पूरा सूत्र है बेटा, ध्यान रखना, ये एक सूत्र नहीं है, यहाँ से चलेगा, यहाँ से पूरा एक सूत्र है, ठीक है ना। अभिता परिता उभयता समया निक्सा हा प्रति योगेपि द्वितीय, अर्थात इनके योग में, अभिता का मतलब एक हमारे दोनों ओर, परिता का मतलब चारों ओर, उभयता का मतलब दोनों ओर, समया का मतलब समय, ठीक है ना, निक्सा का मतलब निकट, और हा मतलब भय, और प्रति का मतलब और इनके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है। ध्यान रखना, मूर्ति पूजाम प्रति अनास्था जाता, वर्ष द्वयाभ्यांतरे में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, और वर्ष द्वय प्लस आभ्यांतरे तो दीर्घ संधि भी लगी हुई है, ठीक। वर्ष द्वय यहां पर बन जाएगा वर्ष प्लस द्वय, वर्ष द्वय प्लस आभ्यांतरे, ये दिया हुआ है। तो यहाँ का छोटा आ और यहाँ का बड़ा आ दोनों मिलेंगे तो बड़ा आ बन जाएगा, और हमारा शब्द क्या बनेगा, वर्ष द्वयाभ्यांतरे, ठीक। तो ये हमारा शब्द बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपकी संधि कौन सी हो जाएगी, यहाँ आपकी संधि दीर्घ संधि, एवं मतलब ही, तस् में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, प्रियायाह में आपकी संधि कौन सी लगी हुई है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, जैसे रमायाह लतायाह, वैसे ही प्रियायाह। स्वसु निधनम, स्वसु माने बहन होता है, स्वसु का मतलब बहन, और निधनम जाता हूं, उनकी बहन का निधन होने के बाद, ततः मूल शंकरे सप्तमी विभक्ति का एक वचन, वैराग्य भाव, अर्थात वैराग्य को धारण कर लिया, वैराग्य को, उनका वैराग्य का भाव आ गया, ठीक है ना। समागतः, ठीक। गृहम परित्यज्य,
क्या लिखा है, समागतः गृहम परित्यज्य, तो गृहम में द्वितीय व्यक्ति और परि उपसर्ग पूर्वक त्यज धातु ल्यप प्रत्यय से बन जाएगा हमारा परित्यज्य। परित्यज्य। विभिन्ना नाम, विभिन्ना नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है और विदुषाम में भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। ठीक। सताम में द्वितीय विभक्ति, सता सताम, सता सताम अर्थात सत्य, सताम साधुनाम सज्जनों की, और साधुना, साधुना में भी हमारा क्या लगा हुआ है, प्रथमा का साधु साधुम, साधु साधु साधुना। ठीक। साधुनांच, साधु नाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है साधु नाम, तो यहां पर आपकी अनुनासिक संधि भी हो जाएगी। ठीक। साधु नाम ऐसे बनेगा, साधु नाम प्लस चा, तो चा वर्ग पीछे होने की वजह से माँ का इया हो जाएगा यहां पर। ठीक। तो ये बन जाएगा आपका साधु नांच। आप देखेंगे इया क्यों हो गया है, क्योंकि चा वर्ग का पंचम अक्षर क्या है, चा छा जा झा इया हो जाएगा, इसीलिए तो यहाँ इया हो गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसे क्यों हुआ है, जैसे आपने देखा होगा कि ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, सम धन कर, ये लिखा है ना। अब यहाँ पीछे क्या है, का, तो का लिखा हुआ है, तो का वर्ग का पंचम अक्षर क्या है, का खा गा घा अंगा, तो माँ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अंगा हो जाएगा। तो अंगा आधा रहेगा तो का नीचे आ जाएगा और रा लिख जाएगा, तो क्या हो गया, शंकर। हो गया कि नहीं हो गया। इसी प्रकार से आप सारे रूप बनते हैं। अनुनासिक संधि है, परसवर्ण संधि होकर के होता है। फिर यहां देखेंगे संगतौ में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, रममाणो असौ, तो यहां रममाणा प्लस असौ, तो विसर्ग संधि हो गई है और आका अवग्रह रूप हो गया है। ठीक। और मथुरायाम में सप्तमी विभक्ति क्या लगी है, सप्तमी विभक्ति, मथुरा मथुरायाम, जैसे रमा रमाम रमया रमायै रमायाह रमायाह रमायाम, मथुरा मथुराम मथुरायाह मथुराया मथुरा, मथुरा मथुराम मथुराया मथुरायै मथुरायाह मथुराया मथुरायाम, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। विरजानंदस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, विरजानंदस्य। प्रज्ञा चक्षुषा, प्रज्ञा चक्षुषा में भी आपका प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है और विदुषा में भी प्रथमा का बहुवचन। समीपम आगतम, समीपम अलग हो जाएगा, आगमतः आकर के तस्मात में पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। आर्य ग्रंथा नाम में, आर्य ग्रंथा नाम में षष्ठी का बहुवचन, अध्ययनम जुड़ गया है तो आर्य ग्रंथाम अध्ययनम। प्रारभता, प्रा उपसर्ग पूर्वक आरभत लगा हुआ है तो मध्यम पुरुष लोट लगा है, वो लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप लगा है। विरजानंदस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है, विरजानंदस्य में षष्ठी विभक्ति का क्या लगा है, एक वचन रूप लगा हुआ है, विरजानंदस्य। जैसे रामस्य वैसे ही हो जाएगा विरजानंदस्य। उपदेशात्व, उपदेशात, उपदेशात, तो यहां पर भी पंचमी विभक्ति का एक वचन, जैसे रामात लगेगा वैसे ही लगेगा हमारा क्या, उपदेशात। फिर यहां वैदिक धर्मस्य, जैसे रामस्य वैसे ही बालकस्य वैसे ही बनेगा वैदिक धर्मस्य। प्रसारे, प्रचारे, प्रचारे में रामे प्रचारे, बालके प्रचारे। सत्यस्य, रामस्य सत्यस्य, फलस्य सत्यस्य। प्रसारे, फिर वही रामे, सप्तमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, चा मतलब और, चा का मतलब और। फिर लिखा हुआ है स्व, देखें जरा, स्व माने स्वयं का, जीवनम माने जीवन, अपना जीवन, स्वयं का जीवन, सह अर्पितवान, अपने जीवन को क्या कर लिया है, अर्पित कर दिया। अपने जीवन को क्या, किसमें अर्पित कर दिया है, सत्य और धर्म के प्रसार में उन्होंने अपना अर्पित कर दिया है। यहां पर कितवतु प्रत्यय है, वत को वान हो गया है। यत्र और तत्र ये दोनों अव्यय हैं, यहां और वहां। ठीक। धर्माडंबराणाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, जैसे रामाणाम वैसे ही धर्म आडंबराणाम। खंडनम अपि, अपि जुड़ जाएगा तो खंडनम अपि। सा माने वह, चकारा माने चकारा जो लगा हुआ है ये आपका बोलने के अर्थ में लगी हुई है, ध्यान रखिएगा। चकारा बोलने के लिए। अनेके में सप्तमी विभक्ति का एक वचन और यहाँ पर पंडिताह, पंडिताह जो रूप लगा हुआ है ये बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। तेन तृतीय विभक्ति का एक वचन, पराजिताह में लगा हुआ ये सहतम तेन, सहतम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। ठीक। तो ये तेन तृतीय विभक्ति, पराजिता में प्रथमा का बहुवचन रूप लगा हुआ है। तस्य में षष्ठी का एक वचन, मते में सप्तमी का एक वचन और चा मतलब और, दीक्षिताह में प्रथमा का बहुवचन रूप लगा हुआ है, दीक्षिताह लगा है। चले इसका आप भावार्थ देख लीजिए, इनका भावार्थ क्या है। भावार्थ में देखेंगे, अर्थ लिखा हुआ है रात्रि जागरण छोड़ करके,
विहाय लिखा था ना, तो विहाय मतलब छोड़ करके, रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर घर चला गया। उसी समय से मूल शंकर के हृदय में मूर्ति पूजा के प्रति आस्था खत्म हो गई थी। 2 वर्ष के अंदर ही उनके प्रिय बहन का निधन हो गया और इसके बाद मूल शंकर में वैराग्य भाव आ गया। अब जैसे ही बहन का निधन हुआ 2 वर्ष के बाद, तो आपको ये भी आपको कमेंट में लिखना है कि मूल शंकर की बहन का निधन कितने वर्षों बाद हुआ। मूर्ति पूजा छोड़ने के बाद कितने वर्षों में उनकी बहन का निधन हुआ, आप बताएंगे। ठीक है, वैराग्य का भाव आ गया। घर त्याग करके विभिन्न विद्वानों, सज्जनों और साधुओं की संगति में घूमते हुए वे मथुरा में विरजानंद नामक अंधे विद्वान के समीप गए। उनसे आर्ष वैदिक, आर्ष मतलब वैदिक ग्रंथों का क्या किया, अध्ययन कर लिया। वैदिक ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया और विरजानंद के उपदेश से उपदेशित होकर के, विरजानंद के उपदेश से उपदेशित होकर के वैदिक धर्म और सत्य के प्रसार प्रसार में क्या करने लगे, अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उन्होंने ये मान लिया है कि अब वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करना है, सत्य की खोज करना है, सत्य के प्रति ही समर्पित रहना है और सब माया है संसार की, संसार की सब माया है, समर्पित कर दिया। जहां तहां धर्म आडंबर का खंडन भी उन्होंने किया। उन्होंने जहां देखा कि धर्म का आडंबर हो रहा है, धर्म का दुष्प्रभाव लोगों पर हो रहा है, वहां पर उन्होंने खंडन किया। अनेक पंडितों में उनसे पराजित होकर, अनेक प्रकार के जो पंडित थे, उन पंडितों ने उनसे पराजित होकर के उनके मत में ही दीक्षा प्राप्त कर ली। मतलब बाद में जब उन्होंने क्या है, वेदों का अध्ययन कर लिया है, सत्य के प्रति उनका समर्पण हो गया है, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया है, तो वास्तविकता में जो पंडित आदि थे, जो आडंबरों में लीन रहते थे, वो क्या है, पराजित होने लगे। और पराजित होने लगे तो उन्हीं की शरणागति में पहुंच गए। बोले कम से कम खाने पीने को तो बचता रहेगा। इस प्रकार की भावनाओं को देखते हुए पंडितों ने भी उनकी दीक्षा को ग्रहण कर लिया। ऐसा नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया होगा ना, सत्य के प्रति फिर अग्रेसित किया होगा, वास्तविकता के प्रति उन्होंने जो मन में ठाना था कि हम लोगों को आडंबरों से बचाएंगे, और आडंबर के प्रति उन्होंने यह मुहिम छेड़ी और लोगों के प्रति क्या है, एक भावना जगाई, जो वास्तविक भावना होती है। उन्होंने वेदों का अध्ययन करके आगे चले। ठीक है, चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और बहुत जल्द मैं अगला भाग लेकर का इसका आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से शांति से पढ़ते रहिएगा और मस्त होकर के, बिंदास होकर के पढ़िएगा। आप लोगों को पता है कि हमारे इस भारत के एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैग्नेट ब्रेंच परिवार आप लोगों को देता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों प्लेटफॉर्म पर आपको अलग अलग शिक्षा। आप किस माध्यम से है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से। आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप मेन चैनल पर जा सकते हैं, हिंदी मीडियम से हैं तो आप जिस प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं वही आपका मेन प्लेटफॉर्म होगा। ध्यान रखें, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे यहां पर देखें, आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हैं तो भी आपको यहां मिलेगा, इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आपको मिलेगा, यूपी बोर्ड से है तो भी, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी आप संबंधित हों, यहां पर आप लोगों को, यहां जो आपके ये टॉप कोर्सेज लिखे हुए हैं, सारी चीजें आपको यहां पर उपलब्ध मिलेंगी। आपको मालूम है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को उच्च गुणवत्ता के साथ शिक्षा देने का कार्य कर रहा है। उच्च गुणवत्ता समझ रहे हैं ना, हाई क्वालिटी एजुकेशन। उच्च गुणवत्ता का मतलब ही होता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी योग्य शिक्षकों के द्वारा आपको शिक्षा अध्यापन करवाई जाती है यहाँ पर। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और कोई भी डाउट्स अगर है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख करके दें। मैं परीक्षा के लिए बात कर रहा हूं कि परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए आप लोगों को अगर कोई मंत्र भी चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके दें। मैं आपको मंत्र बताऊंगा, आपको विधि बताऊंगा कि कैसे याद करना है, कैसे पढ़ाई का आपको शेड्यूल बनाना है। तो सारी चीजें आप लोगों के लिए यहाँ पर बनेंगी। आप लोग बस हाँ करिए कि क्या आपको चाहिए, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। आप लोगों को नोट्स से जरूर ले लेना है और नोट्स से लेने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाना पड़ेगा। तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से आपको यहाँ की संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। नोट्स भी आपको यहीं से प्राप्त होंगे तो सारी जानकारी आपको वहीं से मिलेगी। ठीक है ना। और अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा और अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।